नमस्कार। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का संचरण अभी 12वें भाव में हो रहा है और उनकी 7.5 चल रही है। ऐसे में इन्हें कुछ मामलों में लाभ तो होगा शनिदेव के वक्री होने की स्थिति से, परंतु कुछ मामलों में विशेष सतर्कता और सावधानी की भी आवश्यकता अवश्य रहेगी। जो लोग विदेशों से जुड़कर के कार्य कर रहे हैं उन्हें लाभ की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही मेष राशि के वो जातक जो विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के सिलसिले से या व्यापार व्यवसाय के सिलसिले से, उनके लिए भी यह स्थिति काफी अनुकूल दिखाई दे रही है। परंतु व्यय भाव में शनि के गोचर की वजह से आपके इस समय खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और खर्चों पर आपको पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा। यह आपके लिए परमावश्यक है। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर भी होगी और आपको इस समय व्यर्थ के वाद विवाद में कतई नहीं उलझना है। यहां आपको विशेष सावधानी रखनी है। धन, वाणी और कुटुंब भाव पर शनिदेव की दृष्टि की वजह से आपकी वाणी में अचानक कुछ उग्रता का आपको अनुभव होगा। अब आप धैर्य धीरे धीरे खोने लगेंगे और पारिवारिक माहौल में कुछ परेशानी आ सकती है, तो वहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद आए तो उसे काफी धैर्य के साथ सुलझाना है और इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। और यदि आप करते हैं, करना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपने प्लान पहले से ही कर रखा था, तो सभी डॉक्यूमेंट्स को काफी आपको सोच समझ कर चेक कर लेना चाहिए और हर तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको इस समय वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखनी होगी और अपने पिताजी का स्वास्थ्य का इस समय आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। वक्री स्थिति में शनिदेव और बलवान हो जाएंगे और 12वें भाव में जब बलवान होंगे तो ये चीजें घटित होंगी। परंतु हाँ, कार्य के सिलसिले से यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए परम अनुकूल है। शनिदेव की वक्री होने की अवस्था में आपको हनुमानाष्टक और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा।